बैलाडीला लौह अयस्क खदान से निकलने वाले लाल पानी से बीजापुर के 45 गांव पूरी तरह से प्रभावित है। इन 45 गांवों में ना तो फसलें हो पा रही है और ना ही इंसान तो क्या मवेशियों की जिंदगी भी बच नहीं पा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन दास और आप मेरा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट हिंदी देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 से 4 दिन पहले कांग्रेस ने 2 दिवसीय पदयात्रा की थी, वो भी हिरोली से बीजापुर तक। कांग्रेस की इस पदयात्रा का एजेंडा था लाल पानी प्रभावित गांवों को न्याय दिलाना, यानी मुआवजा दिलाना, वहां का सर्वे, तमाम मांगों को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा की थी। और इस पदयात्रा का नेतृत्व जो क्षेत्रीय विधायक है कांग्रेस से विक्रम शाह मंडावी ने किया था। कांग्रेस की ये पदयात्रा 2 दिन चली और 2 दिनों के बाद जब ये पदयात्रा खत्म हुई तो उसके बाद भाजपा ने एक पत्र वार्ता की इस पदयात्रा को लेकर। भाजपा के जिला अध्यक्ष घासी राम नाग ने कांग्रेस की इस पदयात्रा पर तंज कसा और कहा कि भाजपा साल 2013 में लाल पानी प्रभावितों को पहले मुआवजा दे चुकी है और वर्तमान में वहां सर्वे कार्य जारी है। एनएमडीसी द्वारा सर्वे कराया जा रहा है जो लाल पानी प्रभावित है उसका जो दायरा है, कितनी फसलें हैं, मतलब कितने एकड़ खेत है, कितने ग्रामीण प्रभावित है, कितने गांव है, एक्चुअल जो स्थिति है उस पर एनएमडीसी सर्वे कर रही है। ये दावा घासी राम नाग जो भाजपा से जिला अध्यक्ष है उन्होंने किया। अब कांग्रेस की पदयात्रा लाल पानी को थी और लाल पानी कांग्रेस की पदयात्रा पर तंज कसते भाजपा ने बताया कि ये दावा कर दिया कि हमने पहले मुआवजा भी बांटा है और अभी जो लाल पानी प्रभावित गांव है उनकी सुध एनएमडीसी प्रबंधन और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है वो ले रही है, बराबर ले रही है। और कांग्रेस द्वारा जो ये पदयात्रा है उसे भाजपा ने छलावा बताया। भाजपा का तंज और कांग्रेस की पदयात्रा, इन दोनों के बीच मेरा भी एक सवाल है कि क्या वास्तव में लाल पानी के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां गंभीर है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त तीसरे मोर्चे राजनीतिक यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष अक्सर हम चुनाव में देखते हैं, भाजपा कांग्रेस के बीच सीपीआई भी होती है तीसरे मोर्चे पर। तो सीधे सीपीआई से बात करते कि सीपीआई का रुख क्या है। एक तरफ पदयात्रा, दूसरी तरफ भाजपा का दावा है। कमलेश झाड़ी जी है मेरे साथ, सीपीआई से जिला सचिव, और उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। कमलेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद रंजन भैया, आपके YouTube चैनल को और देखने वाले सारे दर्शकों को। ये बताइए, 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक पदयात्रा की, उसके बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की पदयात्रा को छला भी बताया, मुआवजा बांटने का दावा भी जिला अध्यक्ष द्वारा कर दिया गया। अब दोनों ही राजनीतिक दलों का अपना अपना एक राजनीतिक दल आरोप लगा रही है, दूसरा दावा कर रही है और दूसरे पर ये कटाक्ष कर रही है कि ये छलावा है। अगर मैं बात करूं कि सीपीआई की, तो सीपीआई दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के इस जो मतलब एक दावा और पदयात्रा को किस नजर से देखती है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लाल पानी का मामला है, ये मसला आज का कल का है नहीं। ये लगभग 65 से 70 सालों का मामला है। उस 65 से 70 वर्षों से बैलाडीला पहाड़ी के जितने गांव हैं, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं मैं, और जितने गांव हैं सभी लाल पानी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है, आजकल का है नहीं। और इसमें राजनीति तो कर रहे हैं ये लोग, भाजपा कांग्रेस में। आप बताइए, भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। इनकी पॉलिसी सेम है, सेम पॉलिसी है। सत्ता में परिवर्तन अवश्य होता है पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता है। ये भाजपा और कांग्रेस की राजनीति है। आपको बता देना चाहता हूं मैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहाँ गए थे आप? लाल पानी का मसला तो ये सवाल मैंने विक्रम मंडावी जी से उस वक्त भी किया जब ये पदयात्रा में थे। हाँ। तो उनका ये कहना था, मैं अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा उस आधार पर कह रहा हूँ कि वे प्रयास कर रहे, ये उनका कहना था। हाँ, आप जब सत्ता में होते हैं तो आप प्रयास ही करते रहते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, भाजपा के ऊपर। जब वहां भाजपा विपक्ष होती है तो भाजपा कांग्रेस के ऊपर, मतलब आरोप प्रत्यारोप ये दोनों चाचा करके चिल्लाते हैं। सत्ता से बाहर होते हैं तो भाजपा के ऊपर आरोप लगाएंगे, भाजपा सत्ता में तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये दोनों इस क्षेत्र के आदिवासियों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उनका मजा लेने वाले लोग हैं। ये उनके बेसिक सवालों को लेकर के और उनके जनजीवन को लेकर के गंभीर नहीं है ये लोग। अगर ऐसा होता तो 65 से 70 वर्षों तक ये ग्रसित नहीं होते हमारे आदिवासी भाई। समझ रहे हैं आप?
ये सिर्फ उनके संवेदनाओं के साथ, उनके परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। कोई लाल पानी का मसला अभी भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि हमारा सर्वे चल रहा है, एनएमडीसी ये कर रही है। एनएमडीसी डीएमएफ का कई पैसा आया पिछले सरकार में, लगभग 1400 करोड़ का गबन का आरोप लगा। कहाँ गया? किस सरकार की बात कर रहे कांग्रेस की सरकार की लगा। लगभग 1400 रुपये डीएमएफ का पूरा गबन कर लिया गया। कहाँ गया वो पैसा? बाढ़ आपदा का आता है, कहाँ जाता है? लोग वहां का लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वहां के जितने मवेशी हैं सब मारे जाते हैं पानी पी करके, और उस पानी से जो खेती हम कर पाते हैं उपजाऊ नहीं होती, जमीनें पूरे खराब हो जा रहे हैं। इसकी सूद लेने वाली कोई सरकार नहीं है, ना भाजपा है ना कांग्रेस है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि वो प्रयास कर रही थी जब उसकी गवर्नमेंट थी, प्रयासरत थी, और दूसरे दिन जब भाजपा कटाक्ष करी थी तो उन्होंने मुआवजा बांटने का भी दावा कर दिया। कितनी सच्चाई है? देखिए, भाजपा सरकार तो सिर्फ मुआवजा बांटने का ही काम कर रही है। इस क्षेत्र के आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम से मार रही है, और उस लाशों का क्या कर रही है? हम मुआवजा दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मुआवजा नहीं, हमको हमेशा के लिए मतलब परमानेंट निजात चाहिए। आप लाल पानी से ये मर रहे, मवेशी मर रहे, मुआवजा देंगे। आदमी मर रहे, मुआवजा देंगे। उनकी किडनी खराब होगी, मुआवजा देंगे। उससे जितनी त्रासदी जा रही है उसकी मुआवजा देंगे। मुआवजा की बात नहीं होनी चाहिए, उसकी परमानेंट उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमको व्यवस्था हो साफ पानी का, वहां से पानी, लाल पानी ना निकले, इधर ना बहे, उसकी व्यवस्था कीजिए आप। उसकी मुआवजा की बात मत करिए। ये कोई सुलेशन नहीं है ना, हम मुआवजा दे रहे हैं। आप उसकी निजात की बात रखिए। भाजपा सरकार, भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहूँ, उसकी परमानेंट मुआवजा की बात करिए। क्या उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप? बैलाडीला पहाड़ियों पे जो लाल पानी बह रहा है, मुआवजा से काम थोड़ी चलेगा। मुआवजा से क्या लाल पानी बहना बंद होगा क्या? क्या मवेशी और लोग जो मर रहे हैं, जो परेशान है, वो बंद हो जाएगा क्या? नहीं। आप परमानेंट सोल्यूशन की बात कीजिए, मुआवजा की नहीं। सीपीआई सीपीआई की बात करें तो बस्तर में जमीन की लड़ाई लड़ती रही है सीपीआई, खासकर जल जंगल जमीन है, ये आप लोगों का मुद्दा रहा है। लेकिन इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर क्या आप लोगों ने उठाया है कभी? बिल्कुल रंजन भैया, आपने सही कहा। बस्तर के अंदर वर्षों से, हमारा 50-60 वर्षों का इतिहास है। जल जंगल जमीन का जो मोटो है, जो लड़ाई है, वो कम्युनिस्ट पार्टियां ही लड़ी है। चाहे आप टाटा का मामला ले लो, एसआर की बात ले लो, बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं, बड़े उद्योगपतियों के कम्युनिस्ट पार्टी ने भगाया। ये जो कांग्रेस बीजेपी के लोग तो उनकी दलाली करते हैं, उनके जमीनों को पूरा लीज में देते हैं, एमओयू साइन करते हैं। चाहे पिटोर मेटा हो, नंदराज पहाड़ी हो, चाहे क्या कहते हैं अपना वो टाटा का जमीने हो, ये तो उनको देने के फिराक में रहते हैं। बचाने की लड़ाई कौन लड़ रही? कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है। ये तो सिर्फ उनकी चाकरी करते रहते हैं बस। तो आपके पास एक बड़ी जानकारी है कि इतना करोड़ का मुआवजा है या कुछ इसके लिए जो भी आए, हर गवर्नमेंट के डाटा आप लोग रखते हैं, तो इसको आगे क्यों नहीं लेके जा पा रहे? लाल पानी प्रभावितों के लिए आप लोगों का क्या नजरिया है? आप लोग क्या आगे प्रयास करना चाहते हैं? देखिए, लाल पानी को लेकर के अभी हम लोग इस जो कांग्रेस की पद यात्रा के बाद हम लोग एक जिला कमेटी के लोग बैठक किए हैं हम लोग, और बैठे हैं इस सारे मामला को लेकर। सिर्फ लाल पानी नहीं, यहाँ के ट्राइबल्स अभी बहुत परिस्थितियों के बीच जूझ रहे हैं। आप अंदरूनी क्षेत्र के लोग दहशत में जी रहे हैं। इन सब से निजात पाने के लिए और सारी समस्याओं को लेकर हम लोग मोटो तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग आने वाले महीने में 5 तारीख के बीच में बहुत बड़ी मांगों के साथ बहुत बड़ा रैली करने वाले हैं हम लोग। क्या केवल ये समस्या, आपको लगता है कि लाल पानी की समस्या केवल राजनीतिक नजर मतलब राजनीतिक मुद्दा है, जबकि ये एक देखा जाए तो आदिवासियों का भी मसला है, एक मानवीय दृष्टिकोण भी अपना है, तो सभी समाज, सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये समस्या मैं बता रहा हूँ, समस्या बहुत बड़ा है, गंभीर है। लेकिन मेरा कहना ये, राजनीति इसलिए कर रहा हूँ, आई डेट पॉलिटिक्स प्लेज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको याद नहीं आते वो लोग। आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपको याद आती है। 15 साल भाजपा की गवर्नमेंट था, आपने कुछ नहीं किया। 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट था, तब भी आपने कुछ नहीं किया। आप जब विपक्ष में हो तो चिल्लाते हैं, सत्ता में हो तो भूल जाते हैं आप लोग। ये मेरा कहना है, इसलिए राजनीति हो रहा है। सत्ता में होते हो तो आपके पास पावर होता है, आपके पास सारे अथॉरिटी होते हैं। आप उस चीज को आप निजात करा सकते हो, उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप सत्ता में हो तो तब कुछ करते नहीं, तब तो आप अपने मनमानी करते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये सरकार ऐसे। इनका एक ही काम है, हम वर्षों से देख रहे हैं, जब से मैं होश संभाला हूं, देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को आरोप, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप, आरोप प्रत्यारोप में ही इनका राजनीति चलता है। जमीन में कुछ काम होता नहीं है। बस पॉलिसी तैयार करो और उस पैसे ले लो, जमीन में इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है इनका। अगर आपको अवसर दिया जाए, ये समझ लीजिए कि सीपीआई को अवसर दिया गया है कि लाल पानी पर आपको एक एक्शन लेने का मौका मिलता है, तो आप लोग क्या चाहेंगे कि पहले क्या काम हो? बिल्कुल, अगर
कम्युनिस्ट पार्टी को अवसर दिया जाएगा, हमको अवसर दिया जाएगा, तो हम उस लाल पानी जो एनएमडीसी से जो निकल रही है, जो इधर आ रहे हैं, उस प्रभावित लोगों को उस समस्या से निजात पाने के लिए जो परमानेंट सोल्यूशन है उस पर हम फोकस करेंगे। ये ना कि हम मुआवजा की बात करेंगे। उनको शुद्ध पेयजल मिले और जो लाल पानी बैलाडीला पहाड़ी से जो माल धुलकर जो निकल रही है, जो दूषित पानी है, वो इधर ना बहे, उसको सुरक्षित जगह पे कैसे पहुंचाया जाए और उनको उसको कैसे शिफ्ट किया जाए और आदिवासियों को कैसे शिफ्ट करके उनको शुद्ध पानी दिया जाए, इस पे हम तैयार करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं पूरी प्लानिंग के जो बता रहे कि इस तरह से ये कार्य योजना बननी चाहिए, आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के एजेंडे में ये शामिल है, इतना प्रदर्शन, इतना दावा? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। कांग्रेस और बीजेपी के एजेंडे में अगर ये दावा होता, वास्तव में अगर ये लोग गंभीर होते, तो आज 65 से 70 साल जूझते नहीं हमारे लोग। आज भी हमारे इस क्षेत्र के बस्तर जो ट्राइबल क्षेत्र है, पांचवा अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है, आज भी इनके जो बड़े-बड़े दावे हैं जो पोस्टरों में हैं, आज भी हमारी महिलाएं बेचकर जिंदगी यापन करते हैं। कहाँ है आदिवासियों के पास वो योजना है? कहाँ मिल रहा है उनको बताइए? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इनके सिर्फ कागजों में और पोस्टरों में, होर्डिंग में आदिवासियों को विकास नाम, काम कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता बेचारों को। तो उन गाँव की स्थिति जिनका जिक्र हो रहा है, जिनको लेकर एक तरफ पदयात्रा हो रही है, एक तरफ दावे हो रहे हैं, क्या वास्तव में जो प्रभावित है उनका हाथ इन दो राजनीतिक दलों ने कभी नहीं थामा है, ये आपका स्पष्ट कहना है? नहीं, हाँ, ये तो बिल्कुल है। अगर थामा होता तो ये हाल नहीं होता ना रंजन जी। अगर 65-70 सालों से इनकी सरकारें हैं और 65-70 सालों से लाल पानी से ग्रसित वो इलाके हैं, अगर वास्तव में ये गंभीर होते, उनका हाथ थामा होता, तो ये हाल नहीं होता आज। आज 2025 में रैली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिछले 15 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस, ये दोनों अगर गंभीर होते लाल पानी को लेकर, बैलाडीला पहाड़ी को लेकर के, तो ये स्थिति आज पैदा नहीं होती। इतने मवेशी और इतने लोगों का नुकसान नहीं होता, जान माल की क्षति नहीं होती। ये बिल्कुल गंभीर नहीं है, ये टोटल राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये टोटल राजनीति है, ये कहना है कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कमलेश झाड़ी जी का। कमलेश भैया से चर्चा करने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि जब कांग्रेस ने बड़ी पदयात्रा की, भाजपा ने कटाक्ष किया, तो जल जंगल जमीन का नारा देने वाली सीपीआई भी क्यों छूटे? आखिर सीपीआई से भी जाने की कि वास्तव में दोनों राजनीतिक दलों के जो दावे हैं, जो उनके जो प्रदर्शन है, क्या वास्तव में उन प्रभावितों तक न्याय दिलाने की उनकी सोच है? हालांकि इनका भी एक राजनीतिक दल से ये भी है और ये इनकी बात भी है, लेकिन सीपीआई इन दोनों पार्टियों के जो मुद्दे हैं, जो दोनों पार्टियों के प्रदर्शन है, दोनों पार्टियों के दावे, उसको नकार रही है। इनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों लाल पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और पिछले 70 सालों से ये राजनीति होती आ रही है। जिसकी भी सरकार रही है, उन्होंने केवल प्रयास करने की बात कही, लेकिन वो प्रयास जमीन पर कहीं दिखा नहीं है। फिलहाल ये कहना है कमलेश झाड़ी का। लाल पानी के मुद्दे पर अगर इनका एक सवाल भी है कि लाल पानी के मुद्दे पर अगर दोनों गवर्नमेंट, दोनों राजनीतिक दल अगर वाकई संवेदनशील होते, तो आज ये इस मुद्दे का स्थायी हल निकाला जाता, उसकी जगह ये मुआवजे की बात, चर्चा नहीं होती। ये कहना है कमलेश झाड़ी जी का। तो फिलहाल लाल पानी के इस मुद्दे पर आज सीपीआई से ये चर्चा थी। छोटी सी रिपोर्ट थी, कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ये बताएं कि बस्तर में लाल पानी के मुद्दे पर वास्तव में सरकारों को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने जाने चाहिए, ये सवाल मैं आप पर छोड़े जा रहा हूं। धन्यवाद।